बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात कम कर दिए। ऐवान ने जंगी इख्तियारात की करारदाद मंजूर कर ली है। ताहम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर कर ली। आपको बताते चलें कि करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद के बाद ईरान से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद हो गए हैं। करारदाद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए दचका है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात कम कर दिए गए। ऐवान ने जंगी इख्तियारात की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी सदर को जंग शुरू करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद के बाद ईरान से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद हो गए हैं। ताहम करारदाद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए दचका है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग में इख्तियारात कम करने की करारदाद मंजूर कर ली है। ताहम करारदाद के हक में 215 नुमाइंदगान ने वोट डाले, 208 वोट खिलाफ पड़े, जबकि 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट डाला। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेंगी। इसी के साथ साथ ईरानी नज़ात अमरीकी रुकन कांग्रेस ने ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद का खैर मकदम किया है। अमरीकी कांग्रेस की वाहिद ईरानी नज़ात रुकन और डेमोक्रेट रहनुमा यासीन अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि बिला आखिर कई माह की कोशिशों के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने बाज़ाब्ता पावर करार मंजूर दे दिया है। आपको बताते चलें कि जिसका मकसद ईरान में सदर ट्रंप के इंतशार अंगेज और गैर कानूनी जंग को ख़त्म करना है। यास्मीन अंसारी ने मजीद लिखा कि जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है और इसी असूल के तहत ये इकदाम ज़रूरी था। सेनेट भी इसी नौयत की करारदाद पहले ही मंजूर कर चुकी है। सदर ट्रंप फौरी तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करें। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका को ऐसे किसी भी फौजी तसादुम से बचना चाहिए जो बगैर वाज़ेह कानूनी और आईनी मंजूरी के शुरू किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है और इसी असूल के तहत ये इकदाम ज़रूरी था। सेनेट भी इसी नौयत की करारदाद पहले ही मंजूर कर चुकी है। ताहम सदर ट्रंप फौरी तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करें। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका को ऐसे किसी भी फौजी तसादुम से बचना चाहिए जो बगैर वाज़ेह कानूनी और आईनी मंजूरी के शुरू किया गया हो। मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि जंग का ऐलान करना सदर की बजाय कांग्रेस का आईनी इख्तियार है और इसी उसूल के तहत ये इकदाम ज़रूरी था। सेनेट भी इसी नौयत की करारदाद पहले ही मंजूर कर चुकी। ताहम सदर ट्रंप फौरी तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान करें। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका को ऐसे किसी भी फौजी तसादुम से बचना चाहिए जो बगैर वाज़ेह कानूनी और आईनी मंजूरी के शुरू किया गया हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। मुआहदा होते ही अब हरमुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं, जबकि ईरान की अफसूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बात जारी है। ताहम ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप का मजीद कहना था कि अब हरमुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिज़्बुल्लाह से बात की है। हिज़्बुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई कि वो इसराइल पर हमले नहीं करेगा। कबल अज़ीं एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था
था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी दे रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में किसी मौके पर इनसे मुलाकात भी हो। आपको बताते चलें कि जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता ईरान, जबकि ट्रंप का मजीद कहना था कि अब हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की है, हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमले नहीं करेगा। 14 months ago, now it's a very safe city, so we're very proud of that, but it's also become a beautiful city. The encampments, the homeless are no longer sitting in the middle of the park. The level of beauty of the city is incredible. We regressed many of the areas. We're really doing a job at Lafayette Park, which is really the entrance to the White House, and that's going to be completed very shortly, and it'll be incredible, as it was originally envisioned. Most of it we're doing as originally envisioned. And if you walk across the street to Lafayette Park, you'll see something that's incredible. It's going to be, we'll have it open before July 4th. This, we wanted to get it open before July 4th. On the reflecting pond, or the reflecting pool as some people call it, very important to us was the longevity, having it so that it's not closed every day. All these are, I just had this done. You're getting a first glimpse, but that's your size compared. So those are compared to, those are among the tallest buildings in the world, including the Empire State Building, World Trade Center, Sears Tower, Chicago. So if you lay it on its side, you'd take 2 or 3 of them. तो इसी के साथ साथ अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दे दी। इस्राएली कारोबारी शख्सियत ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से मुतालिक दावा किया है कि नेतन के बेटे याइर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी गई है। अमेरिका में मौजूद खानदानी असास से मुंजमद करने की भी धमकी दे दी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शोहर को मुतालबात मानने पर आमादा करने को कहा। सारा नेतन्याहू ने शोहर पर शदीद दबाव डाला। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि नेतन्याहू ने बाद में डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दे दी। इस्राएली कारोबारी शख्सियत ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से मुतालिक दावा किया है कि नेतन्याहू के बेटे याइर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी गई है। अमेरिका में मौजूद खानदानी असास से मुंजमद करने की धमकी दी गई। तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नेतन्याहू से शोहर को मुतालबात मानने पर इमादा करने को कहा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बाज़ औक़ात इनके और ट्रंप के दरमियान इख्तिलाफ होते हैं जिन्हें हल कर लिया जाता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ सख्त गुफ्तगू की तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रंप और वो ईरान से मुतल्लिक बुनियादी बातों पर मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मामले पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन भरपूर फौजी कार्रवाई का हतमी फैसला ट्रंप ही करेंगे। नेतन्याहू ने मजीद कहा है कि फैसले हमें करना है कि गजा में कार्रवाई कब करनी है। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अन बोर्ड के साथ किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि नेतन्याहू ने मजीद कहा कि फैसला हमें करना है कि गजा में कार्रवाई कब करनी चाहिए। हमास को गैर मुसल्लह करने के फैसले अन बोर्ड के साथ किए जाएंगे। तो दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि किसी भी जारियत का फैसला कुन और इबरतनाक रद्दअमल देंगे। एक बयान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी कौम ने साबित किया है कि ईरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। इससे कबल एक बयान में इनका कहना था कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोकेगा बल्कि इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि इससे कबल एक बयान में इनका कहना था कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमले ना रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोकेगा बल्कि इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस ने दफ़ा में कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान इन मुकामात पर दफ़ाई कार्रवाइयाँ कर रहा है जिन्हें अमरीकी अफ़वाज जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं।
किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अब्बास अरागची ने कहा कि जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। तो दूसरी जानिब अमेरिका ने ऐलान किया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि लेबनान और इसराइल ने वाशिंगटन में मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है, जिसका मकसद जारी लड़ाई का खात्मा है। बयान में यह भी कहा गया कि फरीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि जंग बंदी इस शर्त पर नाफिज होगी कि हिजबुल्लाह की जानिब से मुकम्मल तौर पर फायरिंग बंद की जाए, जनूबी लेतानी सेक्टर से इसके तमाम जंगजुओं का इनखला यकीनी बनाया जाए। दोनों फरीकैन ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि ऐसे मखसूस पायलट जोन्स कायम किए जाएंगे जिनमें लबनानी मुसल्लह फौज को मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा और किसी भी गैर रियासती मुसल्लह अंसर को वहां मौजूद नहीं होने देंगे। इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का मकसद लबनान और इसराइल की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की मुस्तकिल तौर पर यकीनी बनाना है। इसके लिए गैर रियासती मुसल्लह ग्रोहों की तहलील और इनके दोबारा तश्कील की रोकथाम भी ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि अमरीका ने अज़म का इरादा किया है कि वो लबनानी मुसल्लह फौज की मामलत जारी रखेगा ताकि इनकी सलाहियत में इजाफा हो और वो रियासती खुदमुख्तारी को मौसर तौर पर नाफिज कर सके। दोनों ममालिक 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में सासी और सिक्योरिटी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे ताकि जामिया मुआहदे तक पहुंचा जा सके, जबकि अमरीका इस अमल में राब्ताकारी और सहूलतकारी जारी रखेगा। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीन ने कहा है कि लबनान में किसी किस्म की जंगबंदी मौजूद नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक एयाल ज़मीन ने यह बयान हफिया में वाक़े एक बहरी अड्डे के दौरान किया। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली फ़ौज के सरबराह ने वाज़ेह किया कि लबनान के महाज पर सूरत हाल अब भी कशीदा है, जंगबंदी को अमली तौर पर मौजूद करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के वस्त में नाफिज होने वाले नाम नहाद जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने की कोशिश की है। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि हवाई अड्डे पर तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुई। वाज़ेह रहे कि ईरान ने बहरीन और कुवैत में हमले कर दिए। ड्रोन्स और मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहम तनसीबात और सफारती मिशंस को नुकसान पहुंचा है। हमलों में एक शख्स जाँ बाक हुआ जबकि 63 अफराद जख्मी हुए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई ताकि परवाज़ें को मुअत्तल किया जा सके। आपको बताते चलें कि 63 अफराद जख्मी हुए, एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। तो इसके बरक्स आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने यूएई और कतर के बाद सऊदी अरब का दौरा किया, जहां इनकी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान से मुलाकात हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा और IAEA सरबराह की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन का जायजा लिया गया। जोहरी अदम फैलाव और जोहरी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। राफेल ग्रोसी और सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ मुलाकात में फ़रीक़ैन ने तकनीकी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल भी किया। इस मौके पर जोहरी सलामती के आलमी असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि पंजाब का बजट कब पेश होगा। समरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 12 जून को पंजाब का बजट पेश करने की समरी मरियम नवाज को भिजवा दी है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह माशी सरगर्मियाँ होंगी, ज़राई शोबा में अहम असलाहत मुतारफ़ करवाई जाएंगी। वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा है कि सूबे के ज़ाती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स सिस्टम को बतदरीज बेहतर बना रहे हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि पंजाब का बजट कब पेश होगा।
बड़ा सवाल है, समरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 12 जून को पंजाब का बजट पेश करने की समरी मरियम नवाज शरीफ को भिजवा दी है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि आइंदा माली साल में पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह माशी सरगर्मियाँ होंगी, ज़रूरी शोबे में अहम इस्लाहात मुतारफ करवाई जाएंगी। जबकि वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा कि सूबे के ज़ाती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स सिस्टम को बतदरीज बेहतर बना रहे हैं। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि पंजाब का बजट कब पेश होगा, इसी के लिए समरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को भिजवा दी गई है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत से बजट नहीं बन रहा। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया गया। सालाना प्लान कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी का इजलास भी 21 मई के बजाय 1 जून को किया गया। मुज़म्मिल असलम ने कहा कि बजट में ताख़ीर से कारोबारी तबके में तशवीश है, जिसका असर स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहा है। हुकूमत के लिए IMF से ओवर कमिटमेंट का मसला है, ताहम हुकूमत से इख्तियारात भी कंट्रोल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ने सूबों को 430 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ दिया है। वफाक चाहता है कि सूबे ज़राअत पर और प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स इकट्ठा करें। न्यूज़ टुडे में वक्त एक शोर ब्रेक कहीं मचाएगा, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जहां वोट तो आवाम देती है, लेकिन फैसला बंद कमरों के पीछे होता है। जहां ताकतवरों के लिए तो महफूज है निजाम, लेकिन मजलूम है सिर्फ आवाम। ये इंसाफ के नाम पर क्राइम होने वाला हमारा पाकिस्तान, जहां कानून तो है मौजूद लेकिन बेबस है इंसान। जहां मुल्क के वसीतर मफाद में कहीं गुम सा गया है अवामी मफाद। Dear brothers and sisters, माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, लेकिन अब होगी सिर्फ एक ही बात, अवामी बात आपके साथ। प्रोग्राम अवामी बात अब्दुल मजीद साजिद के साथ देखिए हर जुमेरात और जुम्मा रात 10:03 पर। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मरकज। मैं हूँ सरफराज नवाज, ला रहा हूँ बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूं मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूँ शहजाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब। मैं हूँ अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम का देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूँ चौधरी अशफाक रसूल। मैं हूँ बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से। इटली से मैं हूँ शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जिसे मौत याद रहती है वो दुनिया की लज्जतों से दिल नहीं लगा सकता। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुबैना माली बेज़ाब्ती की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने नैब से मदद मांग ली है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 बिलियन रुपए की माली हेर फेर की नैब तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। नैब 3 माह में तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 को इरसाल करेगी। माली बेज़ाब्तियों में गैर कानूनी तौर पर ठेका देना भी शामिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने माली बेज़ाब्तियों के मुतालिक 50 ऑडिट पैरों का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि
PAC-1 ने स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने पर इजहार तशवीश किया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि नैब ने मदद मांग ली है, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 बिलियन रुपए की माली हेरफेर की नैब तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुबैना माली बेज़ाब्ती के तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने नैब से मदद मांग ली है। इससे पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? PAC-1 है उसने तरीके इंसाफ के दौर में हुकूमत और महकमा हायर एजुकेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से मदद तलब कर ली है। कमेटी ने 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुबैना जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं उनके फंड और हेरा फेरी के मामले पर नैब से तहकीकात कराने का फैसला किया है। PAC-1 के इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के मुतल्लिक माली बेज़ाब्तियों के 50 ऑडिट पैराओं का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ है कि बाद मनसूबों में क़वाइद ज़वाबित के बरक्स ठेके दिए गए, जिस पर कमेटी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। कमेटी ने नैब को हिदायत की है कि वह मामले की मुकम्मल तहकीकात करके 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को पेश करे। इजलास में स्पेशल डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने का भी नोटिस जो है वो लिया गया है। मुतल्लिका अहकाम की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। PAC के अरकान ने कहा है कि सरकारी वसाइल के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कमेटी ने मुतल्लिका महकमों को ऑडिट एतराज़ात के बर वक्त अजाले और सिफारिशात, जबकि PAC-1 ने स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने पर इजहार तशवीश किया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 35,216 अफगानियों समेत गैर मुल्की मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। इस वक्त 208 गैर कानूनी मुकीम अफराद मुख्तलिफ होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वालों में 13,766 मर्द, 7,061 खवातीन और 14,389 बच्चे शामिल हैं। अदाद शुमार के मुताबिक वापस भेजे गए अफराद में 10,954 ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके पास रिहायशी सबूत मौजूद नहीं, जबकि 11,131 अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर थे। इसके अलावा 13,131 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को भी डिपोर्ट किया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुकूमती पॉलिसी और मुतल्लिका कवानीन के तहत की जा रही हैं, जबकि सूबे भर में सिक्योरिटी इदारों और ज़िला इंतजामी के ताउन से रजिस्ट्रेशन, जाँच पड़ताल और वापसी के अमल की निगरानी की जा रही है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदही और इनके इनखला के लिए कायम होल्डिंग पॉइंट्स पर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि इंग्लैंड में 18 साल सफ़ेद फाम नौजवान हैनी नवाक के कत्ल के खिलाफ दाएं बाजू के हामियों का एहतजाज जारी है, जिसमें अब तक 11 अफसरान जख्मी हो चुके हैं, जबकि 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हेम्पायरशायर और आइल ऑफ वाइट चीफ कांस्टेबल एलेक्सेस बोन ने हेनरी नवाक की गिरफ्तारी पर माफ़ी मांग ली। चाकू के वार से जख्मी नवाक को हथकड़ी लगाई गई थी, जबकि वो ये कहता रहा कि इसका दम निकल रहा है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टोमर ने हेनरी नवाक की गिरफ्तारी के वाक़े को परेशान कुन करार दिया और कहा कि गिरफ्तारी की वीडियो देखी है जो कि दहशतनाक है। आपको बताते चलें कि पुलिस कंडक्ट को मामले की तह तक जाना चाहिए। बरतानिया के जुनूब मगरबी इलाके में बरतानी बहरी का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार अमले के 3 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जिसकी तस्दीक बरतानी वजारत दफा ने बुध के रोज़ एक बयान में की। बरतानी बहरी के तर्जमान के मुताबिक यह अफसोसनाक हादसा बुध की सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब ड्योन के इलाके सोर्डन के पास इस वक्त पेश आया, जब हेलीकॉप्टर एक तरबियती मश्क में मसरूफ था। तर्जमान बरतानी बहरिया ने इस वक्त गहरे वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है।
तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक खिदमत काउंटर शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे फ़ाल। पुलिस खिदमत काउंटर से रवां साल 11,000 से ज़ायद मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि पुलिस खिदमत काउंटर से शहरियों और पुलिस मुलाजमीन को मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन और इलाज मुआवजे में भरपूर मदद मिल रही है। पुलिस खिदमत काउंटर शहरियों को बर वक्त रिलीफ फ्राहम करने का मौसर जरिया है। खिदमत काउंटर्स का अमल पुलिस मुलाजमीन के बर वक्त इलाज और तिब्बी मामलत को यकीनी बनाए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुबैना माली बेज़ाब्ती की तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने नैब से मदद मांग ली है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 बिलियन रुपए की माली हेर फेर की नैब तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। नैब 3 माह में तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 को इरसाल करेगी। माली बेज़ाब्तियों में गैर कानूनी तौर पर ठेका देना भी शामिल है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने माली बेज़ाब्तियों के मुतालिक 50 ऑडिट पैरों का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि AC1 ने स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल ना करने पर इजहार तशवीश किया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि नैब ने मदद मांग ली है, जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा हायर एजुकेशन में 1 बिलियन रुपए की माली हेर फेर की नैब तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुबैना माली बेज़ाब्ती के तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने नैब से मदद मांग ली है। इससे पर जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? AC1 है उसने तरीके इंसाफ के दौर में हुकूमत और महकमा हायर एजुकेशन में मुबैना माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब से मदद तलब कर ली है। कमेटी ने 1 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुबैना जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं उनके फंड और हेरा फेरी के मामले पर नैब से तहकीकात कराने का फैसला किया है। PAC1 के इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के मुतल्लिक माली बेज़ाब्तियों के 50 ऑडिट पैरों का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ है कि बाद मनसूबों में क़वायद ज़ाबित के बरक्स ठेके दिए गए, जिस पर कमेटी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। कमेटी ने नैब को हिदायत की है कि वह मामले की मुकम्मल तहकीकात करके 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को पेश करे। इजलास में स्पेशल डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद ना होने का भी नोटिस जो है वो लिया गया है। मुतलका अहकाम की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं। PAC के अरकान ने कहा है कि सरकारी वसाइल के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने और माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई कमेटी ने मुतलका महकमों को ऑडिट एतराज़ात के बर वक्त अजाले और सिफारिशात, जबकि PAC1 ने स्पेशल डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल ना करने पर इजहार तशवीश किया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 35,216 अफगानियों समेत गैर मुल्की मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। इस वक्त 208 गैर कानूनी मुकीम अफराद मुख्तलिफ होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वालों में 13,766 मर्द, 7,061 खवातीन और 14,389 बच्चे शामिल हैं। अदाद शुमार के मुताबिक वापस भेजे गए अफराद में 10,954 ऐसे अफराद शामिल हैं जिनके पास रिहायशी सबूत मौजूद नहीं, जबकि 11,131 अफराद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर थे। इसके अलावा 13,131 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों को भी डिपोर्ट किया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुकूमती पॉलिसी और मुतलका कवानीन के तहत की जा रही हैं, जबकि सूबे भर में सिक्योरिटी इदारों और ज़िला इंतजामी किताबों से रजिस्ट्रेशन, जाँच पड़ताल और वापसी के अमल की निगरानी की जा रही है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदही और इनके इनखला के लिए कायम होल्डिंग पॉइंट्स पर तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
अब आपको बताते हैं कि इंग्लैंड में 18 साल सफ़ेद फाम नौजवान हैनी नवाक के कत्ल के खिलाफ दाएं बाजू के हामियों का एहतजाज जारी है, जिसमें अब तक 11 अफसरान जख्मी हो चुके हैं, जबकि 100 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हेम्पायरशायर और आइल ऑफ वाइट चीफ कांस्टेबल एलेक्सेंस बॉन ने हेनरी नवाक की गिरफ्तारी पर माफ़ी मांग ली। चाकू के वार से जख्मी नवाक को हथकड़ी लगाई गई थी, जबकि वो ये कहता रहा कि इसका दम निकल रहा है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टोमर ने हेनरी नवाक की गिरफ्तारी के वाक़े को परेशान कुन करार दिया और कहा कि गिरफ्तारी की वीडियो देखी है जो कि दहशतनाक है। आपको बताते चलें कि पुलिस कंडक्ट को मामले की तह तक जाना चाहिए। बरतानिया के जुनूब मगरबी इलाके में बरतानी बहरी का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार अमले के 3 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जिसकी तस्दीक बरतानी वजारत दफा ने बुध के रोज़ एक बयान में की। बरतानी बहरी के तर्जमान के मुताबिक यह अफसोसनाक हादसा बुध की सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब ड्योन के इलाके सोर्डन के पास इस वक्त पेश आया, जब हेलीकॉप्टर एक तरबियती मशक में मसरूफ था। तर्जमान बरतानी बहरिया ने इस वक्त गहरे वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक खिदमत काउंटर शहरियों की सहूलत के लिए 24 घंटे फ़ाल। पुलिस खिदमत काउंटर से रवां साल 11,000 से ज़ायद मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। CCP लाहौर बिलाल सदीक कमैना ने कहा है कि पुलिस खिदमत काउंटर से शहरियों और पुलिस मुलाजमीन को मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन और इलाज मुआवजे में भरपूर मदद मिल रही है। पुलिस खिदमत काउंटर शहरियों को बरवक्त रिलीफ फराहम करने का मौसर ज़रिया है। खिदमत काउंटर्स का अमल पुलिस मुलाजमीन के बरवक्त इलाज और तिब्बी मामलत को यकीनी बनाए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।